सम्राट चौधरी जी किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये हम आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनाव से पहले जनसुराज ने बिहार की जनता को बताया है, ये स्पष्ट किया है कि भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है किसी को पता नहीं है। इनका नाम राकेश कुमार है, राकेश कुमार मौर्य है या सम्राट चौधरी है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग अपने दस्तावेजों में इन्होंने अलग अलग नाम और उम्र बताया। नमस्कार दोस्तों, जय बिहार। अब आप एक चीज समझिए कि भाजपा का जो प्रशांत किशोर जी हमेशा से कहते आ रहे हैं, चाल चरित्र चेहरे की बात करते आ रहे हैं, उसकी सच्चाई अब दिखने लगी है। आप अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, मतलब सारे हथकंडे अपना दिए गए हैं भाजपा द्वारा, प्रशासन से लेकर और मतलब चुनाव आयोग, इनके जितने भी देश भर के बड़े बड़े नेता हैं, वो सारे लोग और गुंडे, भाजपा के जो गुंडे हैं, तो यूं कहे कि पूरा जोर लगा दिया है भाजपा वालों ने कि बंगाल को जीत लिया जाए। बिहार की जनता को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री 1981 में जन्मा या 1968 में जन्मा, क्योंकि एक जगह उन्होंने कहा कि मेरा जन्म 1981 में हुआ है, इस वजह से हमको जेल से बेल मिल जाए, हुआ भी यही। और आज अपने एफिडेविट में वो बता रहे हैं कि हमारा जन्म 1968 में हुआ है। इसी तरह उनकी शिक्षा को लेकर भी बात है। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास है, और किसी दूसरे एफिडेविट में लिख दिया कि हम अमेरिका से डिलीट किए हुए हैं। इस हत्या के लिए वो अभियुक्त थे। मैंने पहले भी कहा है और आपको दोहरा देता हूं, सम्राट चौधरी को किसी अदालत ने बरी नहीं किया है, उनको उस केस से मुक्ति नहीं मिली है। सिर्फ उनके नाबालिग होने के वजह से, ऐसा उन्होंने दावा किया कि मैं 14 साल मेरी उम्र है, इस वजह से उनको वो राहत मिली। मैंने उदाहरण देके भी बिहार की जनता को समझाया था। दिल्ली में निर्भया का रेप केस हुआ था, उसमें जो लोग अपराधी थे, जो रेप के अपराधी थे, उसमें से ज्यादातर लोग नाबालिग थे। उनको छोड़ दिया कोर्ट ने, क्योंकि देश का ऐसा कानून है, देश का कानून है कि बच्चे से अगर अपराध हो जाए तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। उसी कानून का लाभ उठाकर सम्राट चौधरी जी जेल से बाहर आए, इनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कुछ लोग बता रहा है कि कुशवाहा समाज के लोग बहुत खुश हैं कि उनके समाज का कोई आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो मैं बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, जिन 7 लोगों की हत्या की गई, वो भी तो सातों के सातों लोग कुशवाहा समाज के लोग ही थे। तो ये सारी बात जनसुराज ने आज नहीं कही, चुनाव के बहुत पहले मैंने बताया। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो इसका दोष सम्राट चौधरी पर नहीं है, इसका दोष उन लोगों पर है जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है, और बिहार में बीजेपी का झंडा उठाने वाले हर उस व्यक्ति को जवाब देना है कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसने कैसे व्यक्ति को बिहार का मुखिया बनाया है, और तुम लोग धर्म के नाम पर मोदी मोदी का नारा लगाकर पूरे बिहार को बरगलाकर भाजपा को वोट दिलवाए हो। तो ये भाजपा के वोटरों को जवाब देने का समय है। सम्राट चौधरी खुद से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनको मुख्यमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने बनाया है। और मोदी जी और अमित शाह को ये ताकत भाजपा के अंधभक्तों ने दिया है। तो बिहार के अंधभक्त ये जान लें कि अगर भाजपा का आपने वोट दिया है, भाजपा को दिलाया है, तो अब भोगिए। अब आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, और 7वीं फेर सम्राट चौधरी आपके नेता और मुख्यमंत्री रहेंगे। आप लालू यादव को कहते हैं जंगल राज, तो भाई ये तो लालू यादव के ही पार्टी के हैं, अब कैसे गले से नीचे उतर रहा है। तो जैसा कीजिएगा वही पाइएगा, गलत बोइएगा तो गलत ही पाइएगा, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। ये बिहार के लोगों की नियति है।
जो हमने आपने बिहार के लोगों ने अपने लिए तय किया है। हम लोगों ने तय किया है कि गुजरात का आदमी गुजरात फैक्ट्री का मालिक रहेगा और बिहार के हजारों बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूर रहेंगे। ये आपने हमने बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए तय किया है। तो हम लोग के खैर आज तो चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है, 4 मई को पता चलेगा रिजल्ट क्या हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो मोदी और अमित शाह ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। वहां पे जितने भी हथकंडे होते हैं, साम दाम दंड भेद, सब कुछ लगा दिया है, वो भी एक महिला को हराने के लिए। ये भी ताज्जुब की बात है भाई। ये लोग अपने आप को वीर बलवान समझते हैं, लेकिन एक महिला इनको परेशान करके रखी हुई है, जिनका नाम है ममता बनर्जी। साथियों, ये लोग यही काम करते हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा ही यही है। प्रशांत किशोर जी हमेशा से ये बात करते हैं। तो ये लोग यही करते आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि जनता इनको वोट नहीं करती है। जनता के लिए इन लोगों ने किया ही क्या कि वोट करेगी, तो जनता वोट नहीं करती है। ये लोग ईवीएम हैक करते हैं और ये पैसे लुटाते हैं। देश का खजाना खाली हो गया। आप देखिए बिहार में क्या हुआ, बिहार में इतने पैसे लुटा दिए कि बिहार का पैसा खाली हो गया। अब 1200 करोड़ ले रहे हैं सम्राट चौधरी जी, लोन कर्ज ले रहे हैं, और एक तो पहले से ही कर्ज है। केंद्र सरकार कहाँ से देगी? केंद्र सरकार तो खुद ही कर्ज में डूबी हुई है। ये स्थिति है इन लोगों की। मतलब अब क्या कहा जाए, पूरा बिहार को बर्बाद करने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। साथ में अब नीतीश कुमार को भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि नीतीश जानते हुए ही ऐसा काम किए वो। तो ये लोग यही काम करते हैं, पैसा बांटेंगे, गुंडाई करेंगे, लंढाई करेंगे, यही सब करेंगे। यही सब करके चुनाव ये लोग जीतते हैं, क्योंकि जनता से इन लोगों को तो कुछ लेना देना है नहीं। अब प्रशांत किशोर जी ने धीरे धीरे पोल खोलना शुरू किया है, और कुछ वीडियो है प्रशांत किशोर जी का जिसमें उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रशांत किशोर जी के वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये इसका आगे क्या होने वाला है। क्योंकि बिहार की जनता जो है वो तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे 5 साल बकेगी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा, मुर्गा दारू पैसा रुपया लेकर ये वोट अपना जिधर का तिधर कर देती है।